warm welcome in the English Club, English Spoken Group। अब हम आज जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है एक्टिव पैसिव का ग्रुप। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। When the verb or subject is more important instead subject। हमारा एक जो फॉर्मूला है बनाने का किसी भी सेंटेंस को, सबसे पहले क्या होता है, हम सब्जेक्ट लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, फिर वर्ब लेते हैं, देन ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काम या ऑब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं सेंटेंस में बजाय कि सब्जेक्ट के। तो हम जब ये बनाते हैं तो हम इन्हें कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक हम एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल लेंगे जो है मैंने मेहमानों को ड्रिंक परोसा। मैंने मेहमानों को ड्रिंक परोसा, तो इम्पोर्टेंस किसका लग रहा है यहाँ पे, मैंने परोसा। तो ये सेंटेंस कैसे बना, आई सर्व ड्रिंक टू गेस्ट। लेकिन इसी बात को हम जब पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं तब यहाँ पर हमारा सेंटेंस होता है मेहमानों को ड्रिंक मेरे द्वारा परोसा गया। अब यहाँ पर मेहमान प्लस ड्रिंक ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। पहली बात कि मेहमानों को ड्रिंक परोसा गया, तो ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि सेंटेंस कैसे बनता है, द ड्रिंक वॉज सर्व्ड टू गेस्ट बाय मी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट सबसे आखिरी में आया है। हमारा ऑब्जेक्ट या जो हमारा किया हुआ काम है उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, दैट्स व्हाई। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ रूल्स होते हैं, तो हम अब उनका रूल डिस्कस करेंगे। इसका रूल फर्स्ट है कि अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं सेंटेंस को, तो जो ये अगर एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब में डू डज आ रहा है तो ये बदलकर पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर में चेंज हो जाता है। दूसरा कि अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में एक्टिव सेंटेंस में इज एम आर आ रहा है तो ये बदलकर हो जाता है इज एम आर प्लस बीइंग। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैज और हैव आ रहा है तो ये बदल के हो जाता है हैज हैव प्लस बीइंग। फोर्थ है अगर एक्टिव सेंटेंस में हैज हैव बीन है ऑलरेडी तो फिर ये नहीं बदला जाता है। इसका हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल है मैं किताब पढ़ रही हूँ। इसका हमारा एक्टिव सेंटेंस हुआ आई एम रीडिंग द बुक। आई एम रीडिंग द बुक। लेकिन जब इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, द बुक। अब ये एम बदलना है, हमें एम बदलना है। एम आई के लिए यूज़ किया था, बुक के लिए तो एम नहीं लगेगा, तो क्या लगता है, इज लगता है। तो हमने यहाँ से ये इज लिया प्लस बीइंग। द बुक इज बीइंग रेड बाय मी। यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, लेकिन चूंकि रीड की तीनों फॉर्म आर ई ए डी होती है इससे प्रोनाउंसिएशन में अंतर होता है, रीड राइट रॉट। नाउ हम इसका सेकेंड रूल देखते हैं। अगर हमारा एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो पास्ट में है तो पैसिव वॉइस में जाते समय, चेंज करते समय इसके हेल्पिंग वर्ब को हम कैसे चेंज करते हैं। अगर एक्टिव के सेंटेंस में डिड है हमारा हेल्पिंग वर्ब तो ये पैसिव वॉइस बनाते समय वॉज वर्ब में चेंज हो जाता है। अगर वॉज वर्ब है हमारी हेल्पिंग वर्ब तो ये वॉज वर्ब प्लस बीइंग में चेंज हो जाता है। हैड है तो हैड बीन में चेंज हो जाता है, और हैड बीन है तो ये चेंज नहीं होता। एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि एक स्टेप नीचे उतरते जाते हैं ये। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल समझते हैं। आई हैड डन दिस वर्क। आई हैड डन दिस वर्क। इसको चेंज किया तो यहाँ पर हैड था, ये एक्टिव का सेंटेंस, ये हैड था, तो अब हमने यहाँ लिया द वर्क। द वर्क, अब ये हैड किस में चेंज हुआ, हैड बीन में। तो द वर्क हैड बीन डन बाय मी। यहाँ ऑलरेडी थर्ड फॉर्म थी, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म है। द वर्क हैड बीन डन बाय मी। जब फ्यूचर टेंस की बात आती है तब हेल्पिंग वर्ब में होने वाले चेंज देखते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में विल शैल है तो ये विल शैल बी में बदल जाता है। अगर विल शैल बी है तो ये बदलकर हो जाता है विल शैल प्लस बीइंग। नाउ विल शैल प्लस हैव है तो ये बदल जाएगा विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव बीन। ये एक एक स्टेप नीचे उतरते हैं। विल शैल हैव बीन है तो फिर यहाँ पर वापस दिस वर्क।
ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको जब हमने पैसिव वॉइस में बदला तो ये क्या हो जाता है, दिस वर्क पहले आ गया, तो दिस वर्क के साथ विल लगता है, तो हमने यहाँ लगाया दिस वर्क विल बी डन बाय मी। अब इसका एक और रूल है, रूल 4, कि सब्जेक्ट लेते हैं हम नॉर्मल सेंटेंस में आके, जब इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह लगाते हैं बाय के साथ, तब ये किस तरह से चेंज होते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा ही है तो जब वो आखिरी में बाय के साथ लगता है तब ये हो जाता है बाय हिम। शी चेंज होकर बाय हर हो जाता है, इट चेंज होके बाय इट हो जाता है, नेम चेंज होके बाय नेम रहता है, यू चेंज होके बाय यू में बदलता है, वी चेंज होके बाय अस में चेंज होता है, दे चेंज होता है बाय देम में, और आई चेंज होता है बाय मी में। तो ये आप ध्यान रखना कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लगाएंगे तो इस तरह से वो लगाए जाएंगे। जो हम अपना बेसिक फॉर्मूला है उसमें कैसे चेंज करते हैं, हमारा बेसिक फॉर्मूला है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेते हैं यानी कर्ता व्यक्ति, फिर हेल्पिंग वर्ब जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताती है कि सिंगुलर है, प्लूरल है, किस काल का ये वाक्य है, तो वो हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारी मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट प्लस OW मीन्स अदर वर्ड। जब पैसिव वॉइस में ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, सबसे पहले अब हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट, यहाँ से ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नीचे आती है, लेकिन किसके साथ, बी के साथ, विल बी, शैल बी, विल शैल, विल बी शैल बी में बदलता है, इज एम आर प्लस बीइंग में बदल जाता है, तो इस तरह से बी के साथ आती है। अब ये जो वर्ब है, ये वर्ब हमेशा एक्टिव से पैसिव में चेंज करते वक्त, विशेष ध्यान रखिएगा, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते वक्त हमारी वर्ब, चाहे हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का हो, चाहे हमारा सेंटेंस पास्ट का हो, या चाहे हमारा सेंटेंस फ्यूचर का हो, हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। फिर हमारा जो सब्जेक्ट है, अब ये सब्जेक्ट आया आखिरी में, लेकिन किसके साथ, बाय के साथ, बाय सब्जेक्ट, ऐसे कैसा OW, और ये हमारा पैसिव वॉइस में हमारा सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं हर टेंस में। अब हम इसको प्रेजेंट टेंस में कैसे चेंज होता है वो देखते हैं। मेरा पहला सेंटेंस है आई ड्रिंक टी, आई ड्रिंक टी। ये चेंज हुआ इस फॉर्मूले से, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को तो पीछे किया, ऑब्जेक्ट को लाया, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हमारा टी, तो द टी। अब यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, सॉरी, अब यहाँ पर इज़ है, द टी इज़ ड्रंक बाय मी, क्योंकि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक हिडन हेल्पिंग वर्ब होता है जिसे हम बोलते हैं डू और डज, है ना, सिंपल प्रेजेंट का। तो सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो जाता है, उसमें इज, बीइंग, आर, इज, एम, आर लग जाता है डू डज की जगह। तो ये हो गया द टी इज ड्रंक बाय मी। हमने ये फॉर्मूले में पढ़ा था कि हम कैसे चेंज करते हैं। दूसरा सेंटेंस है आई एम ड्रिंकिंग टी, आई सब्जेक्ट है, ये पीछे जाएगा, टी पहले आएगा, द टी। अब एम है, आई के साथ एम लगा हुआ है, लेकिन टी के साथ एम तो लग नहीं सकता, तो क्या लगेगा, इज। द टी इज बीइंग, क्योंकि इज एम आर चेंज हो जाता है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में, तो इज बीइंग ड्रंक बाय मी। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर फोर्थ थी, लेकिन यहाँ पर हमको बदल के थर्ड ही लगानी है। थर्ड है आई हैव ड्रंक टी, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे चेंज होता है, द टी हैव बीन, हैव किस में बदलता है, हैव बीन में, द टी हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पर है, वैसे की वैसे यहाँ आ जाएगी, ड्रंक बाय मी, आई चेंज होके बाय मी में हो गया। और जब ऑलरेडी हैव बीन वाले सेंटेंस आते हैं हमारे, तो हम उनके साथ चेंज नहीं करते, बस इसी तरह से बना देते हैं, द टी हैव बीन ड्रंक बाय मी, वो सेम वैसा का वैसे ही रहेगा। अब हम पास्ट टेंस को चेंज करना देखेंगे। पास्ट टेंस में शी कुक्ड फूड, शी कुक्ड फूड, ये चेंज हो गया, शी सॉरी द फूड। अब यहाँ पर डेट हिडन है, डेट को चेंज करके हम क्या लगाते हैं, वॉज पर, तो द फूड वॉज कुक्ड बाय हर, शी चेंज होके बाय हर से आ गया। सेकेंड लेते हैं पास्ट कंटिन्यू का, शी वॉज कुकिंग
फूड, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिया द फूड, वॉज चेंज हो जाता है वॉज बीइंग में, द फूड वॉज बीइंग, कुकिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी कुक्ड, तो द फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय हर। पास्ट परफेक्ट कर लेते हैं, शी हैड कुक्ड फूड, द फूड हैड बीन कुक्ड बाय हर, हैड चेंज हो जाता है हैड बीन में। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का भी सेंटेंस, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। शी हैड बीन कुक्ड फूड सिंस मॉर्निंग, इसी को देखते, सॉरी, शी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, द फूड हैड बीन ही रहेगा क्योंकि चेंज नहीं होता, तो द फूड हैड बीन। अब यहाँ कुकिंग है लेकिन यहाँ पर हमको थर्ड फॉर्म लगानी है, तो यहाँ हो गया कुक्ड, द फूड हैड बीन कुक्ड बाय हर सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से आप पास्ट को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फ्यूचर को कैसे चेंज करते हैं। जब हम फ्यूचर टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई शैल पास द एग्जाम, आई शैल पास द एग्जाम। अब हमारा ऑब्जेक्ट है ये द एग्जाम, आई के साथ शेल लगता है लेकिन एग्जाम के साथ तो विल लगेगा, तो द एग्जाम विल बी, शेल चेंज हो गया विल बी में, द एग्जाम विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पास्ट, द एग्जाम विल बी पास्ट, आई की जगह बाय मी। सेकेंड सेंटेंस लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यू का, दे विल बी बाइंग वेज, दे विल बी बाइंग वेज। अब वेज हमको लेते हैं आगे, द वेज विल बीइंग बाइट बाय देम। नंबर 3 फ्यूचर परफेक्ट, ही विल हैव हेल्प यू, हेल्प्ड यू, ही विल हैव हेल्प्ड यू, you will have been helped by him, will have चेंज हो गया will have been में, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म लगाई you by him, you आगे he का by him। तो आई होप आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना समझ में आया होगा, सभी टेंस में सारे रूल समझ में आए होंगे। अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अब साथ ही साथ हम यहाँ पे कुछ बड़े सेंटेंसेस होते हैं उनको कन्वर्ट करना भी सीख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, राम इज़ रीडिंग बुक विथ शाम इन द मॉर्निंग। अब ये इतना बड़ा सेंटेंस है, तो हम इसको कन्वर्ट करने से पहले क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। राम इज़ द फर्स्ट, इज़ सेकेंड, रीडिंग थर्ड और बुक फोर्थ। ओके, ये बाकी का अब जो हमारा बचा है ये सारा क्या है, अदर वर्ड है। इसको चेंज करते हैं। फोर्थ नंबर सबसे पहले लाना है तो द बुक। अब हमें लाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या, इज, तो इज बीइंग, क्योंकि इज चेंज हो जाता है इज बीइंग में, इज बीइंग रीड, थर्ड फॉर्म रेड, द बुक इज बीइंग रेड बाय राम, क्योंकि नाम वापस बाय के साथ नाम ही आता है। द बुक इज बीइंग रेड बाय राम। सेकेंड सेंटेंस में लेते हैं, रिया हैड हेल्प सिया इन प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। यहाँ पे भी हमने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 लगा दिया। बस इन्हीं में चेंज करना है, बाकी जो भी बचा है वो ऑटोमेटिक उसके साथ जुड़ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर जुड़ गया। द बुक इज बीइंग रेड बाय राम विथ शाम इन द मॉर्निंग। ओके, ये बाकी का ऐसा कैसे उसके साथ जुड़ गया, इसी तरह से यहाँ पे भी जुड़ जाएगा। किसकी मदद की गई, सिया की। सिया हैड है तो हैड चेंज करके क्या हो जाता है, हैड बीइंग। ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो यहाँ पर है ही, तो वापस हेल्प। सिया हैड बीन हेल्प किसके द्वारा की गई, रिया, बाय रिया। अब ये यहाँ से जो बचा है वो पूरा एज इट इज लिखा जाएगा, इन प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। ओके, अब एक और सेंटेंस समझते हैं। आई लुक्ड हिम इन द मॉर्निंग। अब मार्किंग कर देते हैं, ये हो गया फर्स्ट।
ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। फोर्थ लगा दे इधर? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो आपको मार्किंग 3 तक ही करनी है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं 3 नंबर से। ही, हिम, ही में चेंज हो जाता है ही। अब यहाँ पर ये दिख रहा है आपको लुक्ड, यानी ये सिंपल पास्ट का है। सिंपल पास्ट के हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। डिड किस में चेंज होता है? वॉज वर्ब में। ही वॉज लुक्ड। थर्ड फॉर्म लगा लिए, ही वॉज लुक्ड बाय मी। आई मी में चेंज हुआ, ही वॉज लुक्ड बाय मी। अब ये जो बच्चा रेस्ट ऑफ इसमें जुड़ जाएगा, इन द मार्केट। ये इस तरह से बड़े सेंटेंस आप चेंज कर लेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमारी काउंटिंग 3 पे ही रुक जाएगी। अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो ये 4 तक जाएगी और फिर इसी फॉर्मूले से ये अप्लाई होगा। बाकी बचा हुआ हिस्सा एज ए अदर वर्ड उसमें पीछे जुड़ जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह से आपको एक्टिव पैसिव बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन कॉल मी। Thank you very much. Keep studying, keep smiling.